हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि थर्ड राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि बारी बारी करके सारे के सारे कल्टीवेटर अपनी अपनी पिल को रिफाइन कर लेते हैं और तभी दान सिटी की यंग प्रिंसेस वहाँ पे टू कलर थंडर क्लाउड को समन करके सबको चौंका देती है और तभी चाओ यंगर भी वहाँ पे टू कलर थंडर क्लाउड को समन करके 8 ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन कर देती है। दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ और इस वीडियो का लाइक एम है 1000। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस लाइक एम को कंप्लीट कर दें और मैंने हाल ही में सॉलिड स्टार की मूवी को एक्सप्लेन किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे भी जा करके आप लोग ज़रूर देखें। दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रैंडफादर ये जोंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठ करके चाओ यिंग को देख करके कहते हैं कि सच में चाओ फैमिली के पास एक ग्रेट जीनियस डिसाइबल है। चाओ फैमिली सच में फर्स्ट पोजीशन पे रहना डिजर्व करती है, मगर फिलहाल के लिए हमारी सारी होप हमारे लिटिल फ्रेंड जियाओ यान के ऊपर है। अगर वो यहाँ चूक गए तो हम लोग हार जाएंगे। तभी हम जियाओ यान को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोल करके अपनी बोन मेल्टिंग ब्लड मेल्टिंग एलेक्सर को देखता है और उसे देख के कहता है कि फाइनली ये लास्ट स्टेप मैंने बहुत ही आराम से कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है इस एलेक्सर को पूरी तरीके से कंडेंस करने की। ये कह करके जियाओ यान धीरे धीरे करके अपने हैंड साइन को बना करके उन एलेक्सर को मिक्स कर रहा होता है जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रोसेस होता है। अगर एक गलती ये पूरा का पूरा एलेक्सर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी वहाँ पे एक एनर्जी ब्लो होती है। उस हेवनली फर्नेस के अंदर से जियाओ यान का हेवनली पाइथन काफ़ी तेज़ी से आसमान की ओर बढ़ रहा होता है रोर करते हुए। ये देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं और आंखें फाड़ फाड़ के जियाओ यान को देखते हैं। तभी एल्डर जुआन कौनसी जियाओ यान की थंडर ट्राइबल्यूशन को देखने लगते हैं और उसकी हेवनली फायर को देखते हुए कहते हैं कि मुझे इस लड़के पे पूरा भरोसा था कि ये हम सबको यहाँ पे चौंका के रख देगा। और तभी हम जियाओ यान की हेवनली ट्राइबल्यूशन को देखते हैं जो कि 3 कलर थंडर ट्राइबल्यूशन होता है जिसे देख के सब एकदम चौंक जाते हैं और यहाँ पे एल्डर जुआन कौनसी को काफ़ी ज़्यादा गर्व हो रहा होता है और जियाओ यान की इस हेवनली ट्राइबल्यूशन को कोई भी सही तरीके से फेस नहीं कर पाता है। सब कोई अपने आप को हाइड करने में लगा होता है क्योंकि उसका ऑरा ही इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ तक कि एल्डर सॉन्ग जियाओ यान के हेवनली ट्राइबल्यूशन को देख के कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़का 8th ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन किया और साथ में 3 कलर थंडर को भी समन कर लिया। आखिर ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे एल्डर सॉन्ग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि जियाओ यान ये कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि चाओ यंगर को और दान पवेलियन की यंग प्रिंसेस को वो दोनों ही एक साथ कहती हैं कि सच में ये रियल पावर है जियाओ यान की। और वो सब के सब जियाओ यान की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख के और ऐसी वायलेंट एनर्जी को देख के सब हैरान हो जाते हैं। तभी एल्डर जुआन ली कहती हैं एल्डर जुआन कौनजी से कि सच में याओ चैन का डिसाइबल टेरिफाइंग है, उसने तो यहाँ पे हम सबको हिला करके रख दिया है। एल्डर जुआन कौनजी, आपने सच में एक अच्छे डिसाइबल के ऊपर भरोसा किया था। तभी एल्डर जुआन कौनजी कहते हैं कि मैं उस पर भरोसा कैसे नहीं करता, वो मेरे ओल्ड फ्रेंड का दोस्त जो है। ये कह करके वो जियाओ यान की ओर देखने लगते हैं और सब के सब जियाओ यान की तारीफ करने लगते हैं। यहाँ तक कि जियाओ यान के सारे दोस्त खड़े होकर के उसे चीयर अप करने लगते हैं और सबसे ज़्यादा खुश तो बियर बीस्ट जुआंग होता है। वो तो अपने बगल में खड़े हुए एक डिसाइबल को खींच खींच के मुक्के मार के कहता है अबे वो तू सामने देख रहा है ना, वो मेरा भाई है जिसने यहाँ पे 3 कलर थंडर ट्राइबल्यूशन को समन किया है और 8 ग्रेड के एलेक्सर को उस बेचारे को मार मार करके वो बियर बीस्ट उसे ढकेल देता है। और तभी हम गूमो को देखते हैं जो कि कहता है कि जियाओ यान और एल्डर जुआन कौनजी तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे दान मीटिंग के चैंपियनशिप को जीत सकते हो? इस चैंपियनशिप को मैं लेके जाऊंगा। एल्डर जुआन कौनजी गूमू की बात को सुन के एकदम हैरान हो जाता है और कहते हैं कि आखिर ये गूमू यहाँ क्या कर रहा है। उन्हें तो लगा था कि सोल पैलेस का कोई नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया होगा। तभी गूमू अपनी पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से उसकी फर्नेस में से उसकी हेवनली फायर पाइथन के फॉर्म में आकर के आसमान को चीरते हुए आसमान में जा रही होती है। इस बार इसका हेवनली पाइथन इतना ज़्यादा
ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जियाओ यान की भी पाइथन को मार्क दे देता है और जियाओ यान का यहाँ पे ऑरा कहीं गायब सा हो चुका होता है। इसका ऑरा प्रेशर इतना हार्ड होता है कि बेचारा एल्डर सॉन्ग सीधा अपने मुंह के बल गिरता है और अपने पिछवाड़े को उठा करके बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे खड़े होकर के देखता है। और तभी वो दाएं बाएं देखता है जहाँ पे चाओ यिंगर फिर से मुसीबत में होती है, मगर वो उसे देख करके पहले फिर से अपनी जान को बचाने की कोशिश करता है और वहाँ से भाग जाता है। ये एक नंबर का फट्टू है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गुमू की पावर के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। तभी चाओ यंगर दान फैमिली की यंग प्रिंसेस को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और उसका हाथ वहाँ पे छूटने वाला होता है, जिसे देख करके चाओ यंगर बहुत हिम्मत जुड़ा करके काफ़ी तेज़ी से उड़ करके उसके करीब आती है। तब तक यंग प्रिंसेस का हाथ छूट जाता है, मगर वक्त रहते वो उसे पकड़ लेती है और उसे सेफली उस भवंडर से बाहर निकाल करके ले आती है। और तभी वो दोनों बाहर आकर के आसमान की ओर देखते हैं और कहती हैं कि ये तो गुमू है ना, सोल पैलेस का मास्टर। इसने भी यहाँ पे 3 कलर थंडर स्ट्राइक को समन किया है। ये तो जियाओयान के ही इक्वल है, मगर इसकी पावर को देख के लगता है कि इसके पिल जियाओयान से ज़्यादा पावरफुल है। सोल पैलेस का नाम सुन करके सारे के सारे अदर जितने भी वहाँ पब्लिक होती है, ऑडियंस होती है, वो एकदम हैरान हो जाती हैं कि क्या ये चैंपियनशिप सोल पैलेस लेके जाएगा। ये सुन करके जुआन कौनजी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो चुपचाप गुमू को देख रहे होते हैं। वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जो हो रहा था और इस कंपटीशन में वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों मास्टर चुपचाप अपनी सीट पे बैठ करके गुमू को देख रहे होते हैं। तभी एल्डर जुआन ली कहती हैं कि हम लोगों को यहाँ पे शांत रहना होगा और यहाँ जो हो रहा है उसे चुपचाप देखना होगा क्योंकि हम लोग इस कंपटीशन में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। ये कह करके वो उन दोनों ही एल्डर को शांत करा रही होती हैं कि कहीं वो लोग यहाँ पे गुमू के ऊपर अटैक ना कर दें। तभी गुमू काफ़ी तेज़ी से अपनी पावर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आसमान में 3 कलर थंडर की जगह 4 कलर थंडर अपीयर हो जाता है, जिसे देख के सारी पब्लिक एकदम दहल सी जाती है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे सोल पैलेस का मास्टर दान चैंपियनशिप को जीत करके यहाँ से लेकर के जाएगा। ये कह के सब के सब खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे किसी को भी यकीन नहीं होता है और तभी हम एल्डर जुआन तियान ली को देखते हैं जो कि अपनी सीट पे बैठ करके कहते हैं कि मैं सोल पैलेस के मास्टर को दान चैंपियनशिप को किसी भी कीमत पे जीतने नहीं दूंगा। ये कह करके वो अपने हाथ में एनर्जी बॉल को समन करते हैं और वो यहाँ पे सीधा गुमू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ पे गुमू पागलों की तरह हंस रहा होता है, जिसे देख करके एल्डर तियान ली और भी ज़्यादा भड़क रहे होते हैं। तभी एल्डर जुआन कौनजी उनका हाथ पकड़ के उन्हें शांत कर देते हैं, जिसे देख के वो तुरंत अपना हाथ एल्डर जुआन कौनजी से छुड़ा के कहते हैं कि आखिर आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसे सोल पैलेस के इस मास्टर को कैसे जीतने दे सकते हैं। तभी एल्डर जुआन कौनजी एल्डर जुआन तियान ली से कहते हैं कि आप ऐसे बेवजह सोल पैलेस के इस मास्टर को नहीं मार सकते हैं क्योंकि ये इस समय कंपटीशन के बीच में है और अगर आपने इसे मार दिया तो सोल पैलेस वालों को एक बहाना मिल जाएगा कि वो हमारे दान सिटी के ऊपर अटैक कर सके। और अभी हम लोग इस कंडीशन में नहीं है कि हम लोग एक वॉर को फेस कर सकें, इसलिए फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ शांत होना होगा। एल्डर जुआन कौनजी की बात को सुन करके एल्डर जुआन तियान ली शांत हो जाते हैं। तभी एल्डर जुआन कौनजी कहते हैं कि अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर ये सोल पैलेस का मास्टर जीतना चाहता है तो वही जीतेगा। मगर तभी एल्डर जुआन ली आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि तुम लोग शायद बोल रहे हो कि याओ चैन का डिसाइबल लिटिल फ्रेंड जियाओयान अभी वहाँ पे खड़ा है और उसने अभी अपनी पिल को पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया है और ना ही कंडेंस किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मिरेकल हो सकता है कि वो पूरे के पूरे इस कंपटीशन के रुख को ही बदल के रख दे। उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई और होप नज़र आ रही होती है, जिसकी वजह से सब के सब शांत हो जाते हैं। और तभी हम जिल्लान को देखते हैं जो कि ग्रैंडफादर येजोंग से कहती है कि ब्रदर जियाओयान अब कुछ कर नहीं सकते हैं क्या वो फिर से एलेक्सर को रिफाइन नहीं कर सकते हैं। तभी ग्रैंडफादर येजोंग कहते हैं कि जिल्लान ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि अब वक्त बहुत कम ही बचा हुआ है और इतने कम टाइम में कोई भी कल्टीवेटर नए एलेक्सर को रिफाइन नहीं कर सकता है, वो भी 4 कलर थंडर एलेक्सर को। ये कह करके वो भी चुपचाप जियाओयान की ओर देखने लगते हैं और उनकी शक्ल पे हमें साफ साफ
निराशा नजर आ रही होती है और सब के सब वहाँ पे शांत हो जाते हैं। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पे खड़ी हो जाती है, जिसे देख के वहाँ पे बैठे सब के सब खड़े हो जाते हैं। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ यान को देख के कहती है कि मुझे इस पे भरोसा है कि जियाओ यान इस मैच को जीत करके ही रहेगा। ये कह करके वो जियाओ यान की तरफ लगातार ही देख रही होती है। तभी लूनर लिटिल फेरी डॉक्टर को देख के कहती है कि मुझे भी ब्रदर जियाओ यान पे पूरा भरोसा है, वो यहाँ पे हम सबको चौंका देंगे। ये कह करके वो जल्दी से पीछे बेंच के ऊपर चढ़ने लगती है, जिसे देख करके सब के सब लूनर की ओर देखने लगते हैं। और तभी लूनर चिल्ला करके कहती है कि ब्रदर जियाओ यान, यहाँ पे हम सबको आप पर पूरा भरोसा है। यहाँ पे जितने भी आपके दोस्त हैं वो सब के सब आप पे प्राउड फील करते हैं। और यहाँ पे हम सबको पता है कि आप इस सोल पैलेस के मास्टर गुमू के बम पे एक लात मार करके उसे इस एल्केमी अरीना से उठा करके बाहर फेंक देंगे। आप यहाँ पे सबको दिखा दें कि आपसे बड़ा कोई भी एल्केमी मास्टर इस पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट पे नहीं है। ये कह करके वो चिल्ला चिल्ला के जियाओ यान का हौसला बढ़ा रही होती है। पूरे के पूरे अरीना में सिर्फ लूनर की आवाज़ गूंज रही होती है। और लूनर की आवाज़ को सुन करके जियाओ यान के अंदर एक होप जग जाती है। और उधर जाओ यंगर दान फैमिली की यंग प्रिंसेस सब के सब जियाओ यान को चीयर करने लगते हैं। वो सब के सब कहते हैं कि ब्रदर जियाओ यान, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा, हम सबको आप पर भरोसा है। इधर जियाओ यान उन सब की बात को सुनता है और अपने मन में कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ पे इस कंपटीशन को जीतना होगा। मैं जानता हूँ कि अभी समय बहुत ही कम है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे चाहने वाले मुझ पर आस लगा करके बैठे हैं। मैं उनकी उम्मीदों को भला कैसे तोड़ सकता हूँ। ये कह करके वो बारी बारी उन सबको याद कर रहा होता है, जो कि खड़े होकर के जियाओ यान की हिम्मत को बढ़ा रहे होते हैं। वो कहता है कि मैं ऐसे अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दे सकता हूँ, मुझे अपने मास्टर, अपने चाहने वालों के लिए लड़ना होगा। ये कह करके वो अपनी बोन मेल्टिंग ब्लड मेल्टिंग एलेक्सर की ओर देखने लगता है और कहता है कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मैं इस एलेक्सर को फ्यू सेकंड के अंदर टॉप ग्रेड का बना सकूं, इसकी क्वालिटी को और अपग्रेड कर सकूं। तभी वो अपनी आंख बंद करता है और अपने मास्टर की बात को याद करता है। यहाँ पे उसने अपने मास्टर याओ चैन से ये पूछा था कि मास्टर, क्या हम लोग लास्ट सेकंड में अपने एलेक्सर की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं? जिसे सुन करके मास्टर याओ चैन कहते हैं कि आखिर ये सवाल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? और तभी जियाओ यान कहता है कि मास्टर, फ्यूचर में क्या पता मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। तभी मास्टर याओ चैन कहते हैं कि लिटिल ब्रेड, तुमने सही टीचर से ये क्वेश्चन पूछा है। मेरे मास्टर ने बहुत साल पहले एक टेक्निक को इजाद किया था जिसे स्पिरिचुअल टेक्निक कहा जाता है। जब तुम 8th ग्रेड के अल्केमिस्ट बन जाओगे तो तुम उस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हो। जिसे सुन करके जियाओ यान कहता है कि 8th ग्रेड का अल्केमिस्ट, मास्टर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? मैं भला कैसे 8th ग्रेड का अल्केमिस्ट बन सकता हूँ? तभी मास्टर याओ चैन कहते हैं कि ऐसा होगा मेरे बच्चे। ये कहते हुए वो उसे बताते हैं, मगर ये चीज़ हमें नहीं बताई जाती है कि उन्होंने जियाओ यान से क्या बताया था। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे गुमू जियाओ यान से कहता है कि बच्चे, तुम अपने अंकल से नहीं जीत सकते हो, तुम मेरे जूनियर हो। यहाँ पे अगर तुम्हारा मास्टर यानी कि वो बास्टर्ड जाओ चैन भी आ जाता ना, तो भी उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो मेरे सामने आकर के मुझसे कॉम्पिटिट कर सके। मगर फिलहाल वो उसकी सोल तो मेरे सोल पैलेस में कैद है और मैं हर दिन उसे टॉर्चर करता हूँ। ये कह करके वो पागलों की तरह वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और तभी उसकी हंसी वहाँ पे जियाओ यान अपनी पावर को रिलीज़ करके बंद करा देता है और गुमू से कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे मास्टर के सामने आकर के उनसे कॉम्पिटिट कर सको। फिलहाल के लिए तुमसे फाइट करने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। ये कह करके जियाओ यान पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को ही फ्रीज कर देता है, जहाँ पे गुमू की पावर जियाओ यान की पावर को डोमिनेट कर रही थी और उसे दबा रही थी। मगर यहाँ पे जियाओ यान ने अपने मास्टर की हेवनली फायर को रिलीज करके ये शो कर दिया था कि उसके मास्टर इस दुनिया के बेस्ट मास्टर है। यहाँ पे गुमू का तो ऑरा वहाँ कहीं गायब सा हो चुका होता है। गुमू जियाओ यान के ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख के एकदम चौंक जाता है और आसमान से कई सारे आइस के टुकड़े ज़मीन पे गिरने लगते हैं, जिसे देख करके गुमू सिर्फ
एकदम सुन्न हो करके जियाओयान की तरफ देखता है। तभी जियाओयान फिर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है गुमू कि तुम मेरे मास्टर से कॉम्पिटिट कर सको। आज मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा कि तुम मेरे मास्टर के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। तभी उन सारे आइस क्रिस्टल को देख करके जुआन ली कहती है कि ये तो याओ चैन की हेवनली फायर है। उस हेवनली फायर को देख करके जुआन ली एकदम खुश हो जाती है और वो वहाँ पे मुस्कुराने लगती हैं। और यहाँ पे गुमू की तो फट के चार हो जाती है कि आखिर जियाओयान ने किस टेक्निक को यहाँ पे परफॉर्म किया था और आखिर याओ चैन के डिसाइबल के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है। याओ चैन ने इसे ऐसा क्या सिखा दिया, वो भी इतने कम वक्त में। वो चुपचाप जियाओयान की ओर देखने लगता है और तभी उसे जियाओयान के अंदर मास्टर याओ चैन की परछाई उसे नजर आती है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले देखना तो 1000 लाइक गेम कंप्लीट कर दें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और मैंने हाल ही में सॉलिड स्टार मूवी का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें और ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार कमेंट बॉक्स में हमें दिखाते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।